नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ पापा खो गए इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के क्लास 7 का हिमालय की बेटियां, मिठाई वाला, कठपुतली, रक्त और हमारा शरीर और कुछ चैप्टर में बना चुकी हूँ। उसका क्वेश्चन आंसर और समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आप अपना पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को पापा खो गए इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी अर्थात सारांश या सार, जो भी कह सकते हैं। और इनके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। तो पापा खो गए, इसमें देखते हैं कि इस समरी में क्या लिखा हुआ है। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि कुछ सजीव और कुछ निर्जीव पात्र भी होते हैं। इस पात्र में कुछ सजीव भी पात्र हैं और कुछ निर्जीव पात्र हैं। निर्जीव जैसे देखिएगा लेटर बॉक्स, पेड़, यह सब जो है निर्जीव पात्र दिया गया है। और कुछ सजीव पात्र है। सजीव में जो एक बच्ची है जो कि जिसका किडनैप हो गया है। तो यह सब सजीव, जो सजीव मतलब जो बोलते हैं, चलते हैं, हम लोगों के, जिसके अंदर जान है। और निर्जीव जिसके अंदर जान नहीं है फिर भी उसमें निर्जीव में भी ऐसा लगता है कि उस निर्जीव के अंदर भी जान डाला गया है। वह भी आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इस तरह का इस पाठ में दृश्य दिखाया गया है। यह एक नाटक है। तो मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका मतलब छोटी सी नाटक में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। इस पाठ में यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी गंदे लोग होते हैं और सामाजिक तत्व का मतलब कुछ ऐसे गंदे इरादे वाले लोग होते हैं जो छोटे बच्चे को उठाकर उसका किडनैप कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका कभी कभी पैर तोड़ देते हैं, एक आंख फोड़ देते हैं और उससे काम करवाते हैं। बाहर में उससे भीख मंगवाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ऐसे हमारे समाज में लोग हो गए हैं। उसी के ऊपर इसमें एक नाटक जैसा लिखे हैं लेखक विजय तेंदुलकर जी। तो समुद्र के किनारे एक पेड़ व खंभा खड़ा है जिसमें पहले बोलचाल नहीं थी। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि समुद्र के किनारे एक पेड़ है, जबकि हम लोग जानते हैं पेड़ बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ एक बिजली का खंभा है और पेड़ है, वह भी आपस में बात कर रहा है। इसका दृश्य दिखाया गया है कि समुद्र के किनारे एक पेड़ व खंभा है खड़ा है, जिनमें पहले उन दोनों में बातचीत नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात, एक रात क्या हुआ, तूफान आई, आंधी आई और वह खंभा टेढ़ा होकर पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को गिरने से बचाया। क्या हुआ, वो जो है खंभा अचानक जब आंधी आई तो वह गिरने लगा और वहां पर एक पेड़ था। पेड़ उसको किसी भी तरह अपने गोद में उसे रोक लिया, गिरने नहीं दिया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वहां पर एक लेटर बॉक्स, तो आप लोग बच्चे जानते होंगे कि जिसमें चिट्ठियां डाली जाती है।
एक बॉक्स होती है। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लेटर लोग भेजते थे, हमेशा उसमें लेटर भरा रहता था। आजकल तो एसएमएस का ज़माना आ गया है, फैक्स लोग करते हैं, एसएमएस करते हैं, मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है। लेकिन पहले क्या था, अभी भी कुछ जगह लेटर बॉक्स तो है ही, लेटर तो लोग डालते ही, लेकिन बहुत कम डाला जाता है। तो वहाँ पर एक लेटर बॉक्स भी पड़ा था। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। वह लेटर बॉक्स हमेशा हंसमुख स्वभाव का यह वर्णन किया गया है। तो लेटर बॉक्स के अंदर भी सजीव चित्रण किया गया है कि लेटर बॉक्स भी आपस में बात कर रहे हैं, पेड़ भी आपस में बात कर रहे हैं, और जो बिजली का खंभा है वह भी आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्रायः लोगों की चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ता और रात के समय भजन गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता कि नायिका नृत्य कर रही है। और वहां पर एक फिल्मी पोस्टर लगा हुआ था, उसमें एक नायिका थी जो कि नृत्य करते हुए उसमें दिखाई दृश्य था। और जब हवा बह रही थी तो ऐसा लगता था कि सचमुच में वह नृत्य कर रही है, मतलब नाच रही है। पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवा रहा था, और लेटर बॉक्स मीठी आवाज में वहां गाना गा रहा था। और उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा था। तो कौवा बोल रहा था कि देखो मेरे नींद में बाधा हो रही है और तुम चुप हो जाओ, अभी गाना मत गाओ। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे आता है। और दिखाया जा रहा है कि एक रात को क्या हुआ, बहुत ही रात का सन्नाटा था, उसमें एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था जो नन्ही बच्ची को घर के बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था, और उस बच्चे को चुरा कर ले आया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला गया, और वह जो दुष्ट व्यक्ति है उस बच्ची को क्या किया, पेड़ के नीचे उसको सुला दिया। और उसको भूख लगी थी, आसपास कहीं खाना खाने चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल देता है, और वह जो कोट पहना हुआ था वो कोट अपने पहना हुआ उस बच्ची के ऊपर उड़ा दिया। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं। अब रात को तो यह पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, कौवा यह सब बातचीत करता था आपस में, क्योंकि दिन भर तो ये लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे, और रात को इन लोगों को वक्त मिलता था तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तो ये लोग जब देखे उस बच्ची को चुपचाप चुरा कर लाया है, पेड़ के नीचे सुला दिया है, तो ये लोग चिंतित हो गया है, और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोच। और वे लोग सोचते हैं कि इस बच्ची को किसी तरह चुपचाप इसको उठा लें और उसके माता पिता जहाँ हैं वहां पर दे आए। इस हेतु विचार विमर्श सब लोग करने लगते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी, चारों को उस पर प्यार आता था, और चारों जो थे लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा और कौवा, जब इसको देखा बच्ची को तो इन लोगों को उसके ऊपर प्यार आने लगा, बहुत ही स्नेह करने लगे। उन चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल गई, और थोड़ी देर में क्या हुआ, बच्ची जग जाती है। वह अदृश्य में ही आवाजें सुनकर हैरान होती है, और उसको आश्चर्य लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। इसे सपना समझती है, और वह समझती है कि मैं सपना देख रही हूँ। परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं। और लेटर बॉक्स जब बातचीत कर रहा था तो उसको, लड़की बच्ची को आश्चर्य लग रहा था कि ये लोग कैसे बोल सकते हैं, ये तो निर्जीव चीज है। लेटर बॉक्स, खंभा, कौवा, पेड़, ये सब कैसे बोल सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने विश्वास दिलाया कि नहीं, हम लोग आपस में बात करते हैं, चलते फिरते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, वो पूरी तरह से वो नहीं बोल पाती है। इसी बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है, और वह चिंतित हो जाता है कि बच्ची कहाँ चली गई। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, कभी खंभे, लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। वे बच्ची क्या करती है, लेटर बॉक्स, खंभे, पेड़ के पास
ये छुपते फिरती है और ये लोग उनको बचा लेते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने का तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है। कौवा वहां से भूत भूत चिल्लाता है, इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। तो इस पाठ में यही दिया गया है, पापा खो गए हैं। तो आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले ये समरी जानने से आपको आसान हो जाएगा चैप्टर पढ़ने में। तो इस पार्ट में यही दिखाया गया है कि किस तरह निर्जीव वस्तुएं भी आपस में रात को बात करती है और छोटी सी बच्ची को किस तरह ये चारों मिलकर बचाए हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।